मंच पर विराजमान महासभा के पदाधिकारी एवं मेरे साथी एवं मेरे बुजुर्गों, सामने विराजित मेरे समाज के वरिष्ठ जन एवं माता शक्ति, आप सभी के चरणों में वंदन। आज हम बूंदी की धरती पे आशीर्वाद देने के लिए आया हूँ कि मुझे शपथ दिलाने वाले बूंदी के मेरे बड़े भाई साहब अभी वो घर पे हैं, मैं उनसे जाके आशीर्वाद दूंगा। उन्होंने भी मुझे, विधायक जी ने भी मुझे चिट्ठों से शपथ दिलाई थी, तो मेरा प्रण था कि मैं जब भी पास से निकलूंगा तो बूंदी उनके दर्शन करके निकलूंगा। तो मैं निकल तो बाई रोड इसलिए आया कि मैं मेरे समाज के व्यक्ति सबसे मिलते और फिर कोटा पहुंचने को, तो वहाँ से फ्लाइट आती है, वहाँ उतर गए वापस। आज सबसे बड़ी बात अपने समाज के लिए है जो बहुत कड़वा सच है, और सच्चाई को छुपाने से छुपती नहीं है, आंख बंद करने से रात नहीं होती है। अपना समाज दिशा भटक चुका है, अपने को ये नहीं पता कि हमारी दिशा क्या है। घर का जो गार्जियन होता है उसको सबसे पहले आप ये बताओ कि उसको ये पता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए कि घर में सदस्य कितने हैं। घर का मुखिया कौन होता है, या दादाजी होते हैं, या पापा जी होते हैं, या माँ होती है। अगर इनको यही नहीं पता होगा कि घर के अंदर सदस्य कितने हैं, तो वो परिवार कैसे चलेगा। ये समाज मेरे लिए, जब मेरे पास दायित्व नहीं था तो ये मेरे लिए समाज था, जब मुझे दायित्व मिला तो ये मेरे लिए परिवार हो गया है। और अगर परिवार हो गया है तो मुझे पहले, सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि मेरे परिवार में सदस्य कितने हैं। मैं जहां भी जाता था मुझे ये सुनने के लिए मिलता था कि महासभा का मेंबर बनना है तो 500 रुपए देने पड़ेंगे, 250 रुपए देने पड़ेंगे। मुझे बड़ा बुरा लगता था कि गुजरगौड़ समाज के अंदर जिसने जन्म लिया है वो पहले दिन महासभा का मेंबर है, बिना किसी फीस के। क्या होता है 250 रुपए और 500 रुपए? 500 रुपए में अगर गुजरगौड़ समाज का सर्टिफिकेट मिलता है तो किसी नाइक समाज के व्यक्ति को 500 रुपए लीजिए और उसकी एक रसीद काटिए और उसका महासभा का मेंबर बनाइए। क्या बनेगा? क्या नहीं बनेगा। तो ये गलत प्रथा है कि मेरे समाज के किसी व्यक्ति को ये बात बोली जाए कि 500 रुपए या 250 रुपए मेंबरशिप फीस है जो आजीवन फीस है, तब आप महासभा के मेंबर होंगे। मुझे ये बात बहुत खटकी, बहुत बुरी लगी। तो मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष का दायित्व मिलते ही मेरे ओम प्रकाश जी भाई साहब से एक ही बात कही कि मैं मेरे समाज को एक छत के नीचे और एक जाजम पे अगर नहीं लेके आया तो मुझे इस समाज के अंदर काम करने का कोई अधिकार नहीं है। तो उन्होंने मुझे पूछा कि तेरा विजन क्या है? तो मैंने कहा कि मैं संपूर्ण भारत देश की जनगणना कराऊंगा जिसमें मुझे ये पता लगे कि मेरे समाज के लोग 70 लाख हैं या 1 करोड़ है। इस घर में अभी अपने को यही नहीं पता कि मेरे परिवार में सदस्य कितने हैं। अपन बातें सब बहुत बड़ी बड़ी करते हैं, ये मंच माला साफा, इनसे समाज का भला नहीं होने वाला है। समाज का मुखिया या समाज का अध्यक्ष जिसको भी बनाया जाता है वो समाज के हित के कार्यों को करने के लिए बनाया जाता है, ना कि ये करने के लिए कि मुझे मेरे समाज के अंदर सारे लोग मुझे जाने और मेरा नाम बड़ा हो और मेरे बच्चों के संबंध ऊंचे घरों के अंदर हो। इसलिए अध्यक्ष नहीं बनाए जाते। अध्यक्ष इसलिए बनाया जाता है कि समाज के सेवा करे और समाज के प्रति वो समर्पित रहे और हर क्षेत्र के अंदर वो समाज के लिए काम करे। अध्यक्ष बनाने के बाद में लोग उस सीट पे क्यों चिपक जाते हैं कि 5 साल के बाद में वो हटने का नाम नहीं लेते? क्या समाज के अंदर दूसरे लोगों को, अपने ही भाई बंधुओं को दोबारा मौका नहीं मिलना चाहिए कि हर व्यक्ति को समाज के
वो इसलिए नहीं होता है कि जो भी आता है वो अपने ही स्वार्थ में लग जाता है, चाहे वो पद के लालच में हो या वो किसी और लालच में हो। अगर ये नहीं होता है और समाज उसको अगर दोबारा रिपीट करता है, इसका मतलब होता है कि वो काम करते हैं। और वही समाज के सामने भाई साहब हाथ जोड़ते हैं, आपकी क्या बात है नहीं, इसका मतलब ये होता है कि वो चापलूसी करते हैं। मैं कहता हूं कि समाज का हित करना है तो इन मंच